गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम जीके में लेसन 5 टॉपिक का नाम है हमारा टीथ। सबके मुंह में टीथ होंगे। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मुंह में टीथ नहीं होते, मगर धीरे धीरे दांत आने शुरू हो जाते हैं। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो क्लाउड है उसको रीड करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और अगर स्क्रीन नहीं आपको विजिबल है तो आप बुक में देखिए। फर्स्ट क्लाउड को पढ़ रही हूँ मैं। Teeth are an important part of our body. Clean and well-kept teeth make us smart, beautiful and healthy. अब आप सोच के देखिए, या आपके घर में बुजुर्ग हैं, अगर उनके दांत नहीं हैं तो वो कैसे लगते हैं, और आप लोगों के आपके मम्मी पापा के दांत हैं तो वो कैसे लगते हैं। जो टीथ होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और उसको साफ़ रखना, क्लीन एंड वेल केप्ट, साफ़ रखना और उसको संभाल कर रखने से हम स्मार्ट दिखेंगे, ब्यूटीफुल दिखेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जिसको आप लोगों ने सुना भी होगा कि दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है आफ्टर बर्थ, तो उसको दूध से उसके जो पहले जो दांत आते हैं, स्टार्टिंग टीथ जो होते हैं, उनको बोलते बेटा मिल्क टीथ। ये स्टेबल नहीं होते, ये कुछ साल के बाद ये टूट जाते हैं और उनकी जगह पर आते हैं परमानेंट टीथ, जो कि सेकंड बॉक्स में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिल्क टीथ के बारे में पढ़ेंगे। बाय द एज ऑफ 2.5, मतलब 2.5 साल जिसको आप बोलते हो ना, 2.5, 2 years और 6 month के ईयर के एक बेबी के 20 टीथ इन द माउथ। 2 year और 6 month के बेबी जो होता है उसके मुंह में भी 20 टीथ होते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। दे फॉल आउट वन बाय वन फ्रॉम 6 to 12th year ऑफ एज। एक बार 20 टीथ आ जाते हैं, 10 ऊपर होते हैं बेटा, 10 नीचे होते हैं। देखिए, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है या फिर आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जो छोटा बच्चा है उसके मुंह में 20 टीथ होते हैं। देखिए इस तरीके से, ये वाले, ये इनको मिल्क टीथ बोला जाता है बेटा। 10 ऊपर होते हैं, 1 2 3 4 5 एक साइड, 5 एक साइड। ये हो गया अपर जा मतलब आपका, जिसको आप जबड़ा भी बोल सकते हो। जा मतलब जबड़ा, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को अपर जा और नीचे वाले हिस्से को लोअर जा। और ऐसे ही यहाँ से 1 2 3 4 5 और इधर से 1 2 3 4 5। टोटल जो टीथ होते हैं बेटा, मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है। और फर्स्ट सबसे पहले या तो ये वाले टीथ आते हैं, बीच वाले 2 टीथ आते हैं, या फिर ऊपर वाले 2 बीच के टीथ आते हैं। उसके बाद इनका सीक्वेंस इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट परमानेंट टीथ। मैंने जैसे आपको बताया था, आफ्टर 5 years, 5.5 years जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उनके प्लेस पर आ जाते हैं परमानेंट टीथ। चलिए रीड करते हैं। व्हेन मिल्क टीथ फॉल मतलब होता है गिरना, मतलब टूटना। फॉल डाउन वन बाय वन ग्रेजुअली, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। द न्यू सेट ऑफ टीथ कंसिस्ट ऑफ 30 to 16 टीथ ईच इन अपर जा एंड लोअर जा। ठीक है। जा का मतलब समझ गए होंगे, जबड़ा। जब ये आफ्टर 5.5 year के बाद सभी बच्चों के जब दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी जगह पर धीरे धीरे लगातार आते रहते हैं। ये नहीं कि एकदम से सारे टूट जाएंगे। जैसे ही दांत टूटा उसकी जगह पर नया दांत आ जाता है, और ये एक एज तक आते रहते हैं जब तक ये टोटल 32 ना हो जाए, मतलब 16 अपर जा में और 16 ही लोअर जा में। ये देखिए इस तरीके से, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये वाली देखिए। ठीक है। इस तरीके से होता है, और ये एक एज को भी डिसाइड करने वाले टीथ माने जाते हैं। 2 सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन, 2 तरीके के सेट होते हैं, मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ। अगर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, एक क्या बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं कि मिल्की टीथ कितने होते हैं टोटल इन नंबर में, तो वो होते हैं बेटा 20, और परमानेंट टीथ होते हैं बेटा 32, पेयर ऑफ 16। ठीक है।
और टाइप ऑफ टीथ सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन आर 2। नेक्स्ट पेज है, ये देखिए, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, अलग अलग तरीके के दांत है। ऐसा नहीं है, अगर आप अपने खुद के दांतों को भी ऐसे टच करके देखोगे तो हर दांत की अलग अलग शेप है। तो टोटल 4 टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं, आगे वाले, पीछे वाले, और अलग अलग इनका काम होता है। जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ है इंसीजर। इंसीजर टीथ का क्या काम होता है बेटा, ये आप जैसे ही आपको खाने की कोई चीज़ दी जाती है तो आप पीछे वाले दांतों से खाते हो या आगे वाले दांतों से? नहीं, हम एक बाइट लेने के लिए, टू टेक अ बाइट, वी आर यूज टू इंसीजर टीथ। ठीक है, आगे वाले जो दांत होते हैं, जो थोड़े से बिल्कुल आगे वाले जो दांत होते हैं, उनसे हम एक बाइट लेते हैं। इनका काम सिर्फ काटना होता है, फूड से एक बाइट को लेना होता है। और सेकंड है कैनियन टीथ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टीथ होते हैं बेटा, कैनियन टीथ। क्या करते हैं, अब हमने कुछ रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया और उसको मुंह में ले जाने के बाद उसके जो और छोटे टुकड़े बनाने होते हैं वो कैनियन टीथ के होते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे शेर वगैरह जो होता है उसके अलग से ये उठे हुए होते हैं। अगर आप देख पाओ तो आप लोअर जहाँ में आफ्टर 2 टीथ, साइड वाले जो टीथ हैं वो थोड़े से पैने हैं, थोड़े से तीखे हैं। ठीक है, तो ये बाइट को काटने में कोई ऐसी चीज़ है जिसको बिल्कुल ऐसे तोड़ कर खाना पड़ता है। ठीक है, तो कैनियन टीथ आर वेरी यूजफुल। फिर उसके बाद है पैरामोलर टीथ। बेटा जो इंसीजर टीथ होते हैं ये टोटल नंबर में 8 होते हैं। कैनियन टीथ होते हैं ये टोटल में 4 होते हैं। ठीक है, 2 ऊपर और 2 नीचे वाली जहाँ में। ठीक है, और पैरामोलर टीथ जो होते हैं ये भी टोटल 8 होते हैं। 4 ऊपर वाली जहाँ में होते हैं और 4 नीचे वाली जहाँ में। ठीक है, तो और इनका काम क्या है, अब देखिए, कैनियन टीथ ने बाइट जो ली थी उसको थोड़ा और छोटा किया, तो पैरामोलर टीथ ने उन छोटे हिस्सों को और ज़्यादा छोटा किया। ठीक है, ये बिल्कुल जस्ट कैनियन टीथ के बाद में और कैनियन टीथ से थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है मोलर टीथ, जिसको आप ये भी कह सकते हो, आपके पेरेंट बोलते होंगे कि जाड़, जिसको आप दाढ़ बोलते हो। परफेक्ट जो शब्द होता है दाढ़। ठीक है, वैसे हम लोकल में अपने आम बोलचाल की भाषा में इसको बोल देते हैं जाड़। मेरी जाड़ में दर्द हो रहा है, आपने अपने पेरेंट्स को कहते हुए भी सुना होगा, या आप लोगों को भी, जो बच्चे अच्छे से अपने टीथ की देखभाल नहीं करते, उनके जाड़ों में या दांतों में कीड़े हो जाते हैं, तो जाड़ में जो कीड़े लगते हैं, तो ये इन चारों टीथों से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी हम मुंह में बाइट लेते हैं बेटा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, मगर हम नोटिस नहीं करते हैं कि पहले हमने अपने इंसीजर से बाइट को काटा, फिर कैनियन ने उसको थोड़ा सा और फाड़ा, और पैरामोलर ने उसको थोड़ा सा और फाड़ा, और मोलर ने क्या किया, उसको बिल्कुल क्रश कर दिया बेटा, बिल्कुल क्रश कर दिया, ताकि वो हमारा खाना है जो हमारे पेट में जा रहा है वो बिल्कुल अच्छे से क्रश होकर ही पेट में जाए, ताकि उसका जो भी खाने का जो अच्छी जो गुड जो रस निकलेगा हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में सहायक हो। अब क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, फटाफट लिया और उसको बिना चबाए ही, बिना जाड़ों तक लेकर जाए ही उसको अपने पेट में ले जाते हैं, फिर उनको स्टमक पेन होता है। तो सारे दांतों का यूज़ करते हुए धीरे धीरे चबाकर ही खाना खाना चाहिए। अब देखिए, इनका प्लेस दिखा देती हूँ मैं, प्लेस देखिए इन दांतों का। ये देखिए, ये देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जो कैनियन टीथ होते हैं, बिल्कुल मैंने बताया था ना, जो कैनियन टीथ होते हैं, फर्स्ट 2 टीथ के जस्ट बाद में कैनियन टीथ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर बेटा। अब हम माउथ में अलग अलग जो टीथ हैं हमारे, उनका प्लेस देखिए बेटा। कैनियन टीथ कहाँ है, ये रहा हमारा कैनियन टीथ, अलग से स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। उसके बाद है मोलर टीथ, जिसको मैंने अभी भी बताया जाड़ भी बोल सकते हैं हम। ये टोटल बेटा ये सबसे बड़े टीथ भी होते हैं। और पैरामोलर टीथ जो होते हैं वो कैनियन के बिल्कुल, देखो कैनियन ये वाला, नीचे वाला कैनियन ये है, ठीक है, उसके बिल्कुल साथ में ये 2 टीथ जो होते हैं ये पैरामोलर होते हैं।
उसके बाद ये इंसीजर, जो नीचे वाले जो 4 दांत हैं, जो नीचे के जो 4 दांत हैं वो इंसीजर टीथ कहलाते हैं। आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे आई थिंक। ओके 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 बेटा ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम। आपने प्ले आपने प्ले, तो बेटा ये हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पढ़े और उसकी लोकेशन भी हमने यहाँ पर पढ़ ली है। बिल्कुल मैंने जूम करके आपको दिखाया है यहाँ पर। उसके बाद है अब ब्रश करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक टाइमिंग होती है, आपको ब्रश कैसे करनी चाहिए। जो बच्चे अच्छे से दिन में 2 बार ब्रश करते हैं उनके दांत बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मम्मा ने पेस्ट लगाया और अपना 2 सेकंड में करके हम चले गए। तो आज हम ब्रश करने का तरीका देखेंगे। ध्यान से सुनिए बेटा, माइक बंद कर दें। प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग टीथ, होल्डिंग ब्रश एट 45 एंगल। 45 एंगल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ब्रश को मुंह में डाल के हल्का सा टेढ़ा कर ले, जो जितना भी आपको सुटेबल हो, ठीक है। ब्रश इन short back and forth motion on the outer surface of the teeth. Don't scrub, don't put too much pressure on brush. अब इस बात को इस तरीके से समझें कि आपको देखो पिक्चर में भी दिखाया गया है, ठीक है। 45 एंगल को पिक्चर में भी करके दिखाया गया है। इस तरीके से आपको करना है और इसको जो इसका सरफेस है, ब्रश का जो सरफेस है और दांत का जो सरफेस है, उसको इस तरीके से आपको रखना है और बिल्कुल ऐसे रगड़ना नहीं है ज़ोर ज़ोर से, बिल्कुल स्लोली जैसा आपके टीथ सहन कर पाएँ। और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है आपको ब्रश पर कि आप बिल्कुल ही ऐसे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बेटा तो टाइमली धीरे धीरे वो आपके जो टीथ होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल प्यार से हल्के हाथ से हमें ब्रश करनी है। नेक्स्ट है यूज़ बैक एंड फोर्थ मोशन फॉर च्यूइंग सरफेस इफेक्टिव क्लीनिंग। क्या करना है, च्यूइंग सरफेस मतलब जहाँ से हम चबाते हैं, जब हम खाना ले जाते हैं मुंह के अंदर, मीन्स जहाँ पर आपके मोलर टीथ हैं, जहाँ पर आपकी जाड़ें हैं, वहाँ पर आपको ब्रश को लेके जाना है और अच्छे से साफ़ करना है, ऊपर से भी और नीचे से भी, ऊपर वाली जहाँ वाले मोलर टीथ को भी और नीचे वाली जहाँ के मोलर टीथ को भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। नेक्स्ट है यूज शॉर्ट एंगल स्ट्रोक। एक छोटा सा स्ट्रोक हमें कहाँ लेना है, अलोंग द जम लाइन, कीप योर हैंड जेंटल। क्या करना है कि ऊपर तो किया हमने, दांतों के जो साइड वाला हिस्सा है, बिल्कुल साइड वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर भी हमें अच्छे से साफ़ करना है ताकि वहाँ पर जो जम लाइन बन जाती है, खाना खाने के बाद कुछ खाना नीचे ऐसे जमा होता रहता है, वहाँ से वो साफ़ रहे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूज जेंटल अप डाउन स्ट्रोक विद टो ब्रश। क्या करना है, देखिए इस पिक्चर में देखिए कि जो ब्रश को थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, ब्रश का जो बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा है उसको टेढ़ा करके हमें इस तरीके से, देखो इस तरीके से दांतों को साफ़ भी करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पिक्चर में दिखा रखा है ऊपर वाले दांत कैसे साफ़ करने हैं, नीचे वाले दांत कैसे साफ़ करने हैं ब्रश के बिल्कुल आगे वाले हिस्से से। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है हमारा, ब्रश टंग बैक टू फ्रंट यूजिंग स्वीपिंग मोशन। हमारा बिल्कुल जो लास्ट स्टेप है वो है हमारी टंग को स्वीप करने का, स्वाइप करने का, ठीक है। किस तरीके से स्वाइप करना है, जो ब्रश वाला जो हिस्सा है जीभ को बाहर निकालिए और ब्रश से जैसे हम वाइपर से पानी को साफ़ करते हैं वैसे ही हमारी टंग को वाइप करना है, पानी से बार बार धोते जाना और उसको वाइप करना है। तो बेटा ये तरीका होता है ब्रश करने का, ठीक है। और आप लोगों को भी ऐसे ही ब्रश करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। देखिए ये क्लाउड में जो बातें बनी होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बनी होती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, प्रीमोलर आर ऑल्सो कॉल्ड चीक टीथ। प्रीमोलर जो टीथ होते हैं उनको चीक टीथ, उनका दूसरा नाम है, प्रीमोलर का नाम है चीक टीथ, ठीक है। नेक्स्ट है द टीथ ऑफ अ शार्क आर नॉर्मली रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 8 days। देखो
इन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताइए। देखिए जब हमारे मिल्की टीथ आते हैं तो आफ्टर 5.5 years वो टीथ टूट जाते हैं और उसके प्लेस पर आ जाते हैं परमानेंट टीथ। बट जो शार्क होती है उस शार्क के एवरी 8 days दांत टूटते रहते हैं और उनके प्लेस पर नए दांत आते रहते हैं। हर हफ्ते उनके नए दांत आते हैं। ठीक है, बहुत ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है बहुत ही अच्छी है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कि टिप्स फॉर कीपिंग योर टीथ हेल्दी। आप अपने दांतों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? आप ऐसी कौन सी गुड हैबिट अपनाएं, कौन सी अच्छी आदतें अपनाएं जिससे आप सब बच्चों के दांत अच्छे रहें, स्मेल ना आए मुंह से और आप सब कुछ अच्छे से खा सकें। उसमें फर्स्ट स्टेप है बेटा, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना है, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, सुबह और रात को सोने से पहले। ये तो हर बच्चा मेरे ख्याल से करता ही होगा। अगर नहीं करते हो आप बेटा तो बहुत बहुत गलत बात है। आपको दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स वाइल ब्रशिंग योर टीथ। आपको अपनी ब्रश को ऊपर और नीचे, जब आप ब्रश करते हो ऊपर वाले दांतों को भी और नीचे वाले दांतों को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है बेटा, डू नॉट यूज पिन अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टू क्लीन बिटवीन द टीथ। आपको मान लीजिए दांत में कुछ ऐसा खाना खा लिया है जो दांत में फंस गया है, तो उसको निकालने के लिए आपको किसी पिन लाइक ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये हार्मफुल हो सकता है आपके दांतों के लिए भी और आपके लिए भी। अ डेंटल फ्लोस कैन बी यूज फॉर द सेम। अगर इस तरीके से अगर कुछ फंस जाता है तो आपको डेंटल से ही अपने जो डॉक्टर है उससे निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि वो इसी तरीके की पिन से निकालेंगे मगर ध्यान से निकालेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा, रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। आप भले ही ये नहीं है कि खाना खाने के बाद ही आप ब्रश करें। मान लीजिए आपने फ्रूट खाए हैं अभी, ठीक है, आपने फ्रूट खाए हैं, उसके बाद भी आपको अपना माउथ को क्लीन करना है, जिसको आप कुल्ला बोलते हो। ठीक है, ये नहीं है कि अभी खाना खाया है तो उसके बाद ही आपको अपना माउथ रिंस करना है। आपको एवरी मील का मतलब ये है जो भी आपने खाया है खाने के बाद आपको हमेशा अपने माउथ को रिंस करना है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, टू मच ऑफ स्वीट्स और एरिटेड ड्रिंक्स क्योज टूथ डिक्सी, वी शुड अवॉइड देम। ज़्यादा मीठी चीज़ें लाइक चॉकलेट या ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, और उसके बाद ऐसे ड्रिंक्स जो बहुत ही ठंडे होते हैं या केमिकल से बने होते हैं, इससे हमें डिके हो जाता है, दांतों का दर्द हो जाता है, दांतों में दिक्कतें आ जाती हैं। वी शुड अवॉइड देम, हमें उन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादा गर्म चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा मीठी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। अगर अब इसका मतलब ये नहीं कि मम्मा ने अगर दर्द होने लग जाता है कुछ टाइम के बाद, आप वो ठंडी चीज़ें खा ही नहीं सकते। ठीक है, झंझनाहट सी होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, कई बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको ये इसका मतलब ये नहीं कि आप मिठाइयाँ बिल्कुल ना खाएं, चॉकलेट बिल्कुल ना खाएं या टॉफ़ी बिल्कुल ना खाएं। इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत कम मात्रा में खाएं। जब भी खाएं अपने माउथ को रिंस ज़रूर कर लें अच्छे से। अगर कुछ दांत में फंस गया है तो आप ब्रश से उसको निकालें, किसी पिन से ना निकालें। ठीक है, उसके बाद है अ रेगुलर विजिट टू डेंटिस्ट एट लीस्ट वंस इन अ 6 month कैन हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी टीथ। आपको एक रेगुलर विजिट करनी चाहिए डेंटिस्ट के पास, दांतों के डॉक्टर के पास, और नहीं तो 6 month में 1 बार और साल में 2 बार आपको रेगुलर उनके पास जाना चाहिए, अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी अपने हेल्दी टीथ को मेंटेन करने में। अभी तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा गलत चला हुआ है, आप बाहर जा ही नहीं सकते, बट जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपने दांतों को चेक करवाते रहें, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग गया है या कहीं दांत कोई गलत तो नहीं आ रहा है। कई बच्चों के ऊंचे नीचे दांत भी आ जाते हैं ना, डबल दांत भी आ जाते हैं, तो उसको चेक करवाते रहें। बेटा ये था आपका लेसन
ये था आपका लेसन 5 टीथ का टॉपिक था हमारा। अब इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं आपको इसकी PDF पिक्चर सेंड कर दूंगी, तो आप एक बार इसको समझ लें और उसके बाद मैं जब शेयर करूंगी उसके बाद घर पे बैठ के आराम से इसको फिल कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स विद राइट वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। आपको ये जो क्लू बॉक्स दिया गया है इसमें से आपको चूज़ करके नीचे फिलअप्स को फिल करना है। तो पहले हम अपने क्लू बुक्स को ही पढ़ लेते हैं। पहला है जम्स, जम्स तो आप सब लोग समझते ही हो। उसके बाद है डेंटाइन, उसके बाद है टूथेक और उसके बाद है एनिमल। टूथेक होता है बेटा दांतों का दर्द, एनिमल होता है बेटा जो दांत, जैसे कि आपकी बॉडी के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्किन। ऐसे ही तो बेटा टूथेक जो दांतों का दर्द, एनामेल होता है बेटा जैसे हमारी बॉडी के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम स्किन। ऐसे ही दांतों के ऊपर भी एक कवरिंग है उसको बोलते हैं एनामेल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए फर्स्ट है नर्वस इन अ टूथ मेक अस फील। दांतों में जो झंझनाहट होती है उसको हम क्या कहेंगे, टूथ है, दांतों की सेंसिटिविटी या दांतों का दर्द या जो दांत हमें महसूस करवाते हैं। उसके बाद है द डैश होल्ड द टीथ इन प्लेस। दांतों की जगह क्या आ जाते हैं, दांत किसको सबसे ज़्यादा पकड़ करते हैं, जर्म्स को। ठीक है, द जर्म्स होल्ड द टीथ इन प्लेस। द डैश इज द लेयर बिलो एनिमल। एनिमल के जो नीचे वाली, देखिए अब स्किन के नीचे क्या है, हमारी बॉडी की स्किन के नीचे क्या है, बोन्स है। ऐसे ही एनिमल जो हमारा टीथ है उसके ऊपर वाली स्किन को कह सकते हो आप, बोलते हैं एनिमल, और स्किन के जो नीचे हिस्सा होगा उसको बोलेंगे डेंटाइन, लेयर बिलो द एनिमल। द डैश इज द आउटर मोस्ट वाइट लेयर ऑफ द टूथ। जो आपके दांतों के ऊपर जो वाइट कलर की जो लेयर है, जो जिसको मैंने आपको फॉर एग्जांपल स्किन की तरह बताया, उस लेयर को हम बोलते हैं बेटा एनामेल। नेक्स्ट है बेटा सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, MCQ टाइप है, MCQ टाइप है। हाँ जी, MCQs है द शार्प टीथ इन द फ्रंट पार्ट ऑफ जा आर कॉल्ड। सबसे तेज, जो बिल्कुल तेज होते हैं उन दांतों को क्या कहते हैं, कैनियंस, मोलर्स, प्रीमोलर्स या इंसीजर। इंसीजर सबसे शार्पेस्ट टीथ जो होते हैं बेटा, इंसीजर्स। उसके बाद है द सेट ऑफ टीथ इन 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज कॉल्ड। 4 दांतों 4 ईयर के जो चाइल्ड होगा उसके दांतों के सेट को हम क्या कहेंगे, विजडम टीथ, बेबी टीथ, परमानेंट टीथ या फिर मिल्की टीथ। मिल्की टीथ कहेंगे बेटा। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टीथ इन एन अडल्ट। अडल्ट होता है बेटा मतलब जब आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वो कितने होते हैं अडल्ट में, 32। ठीक है, सेट ऑफ 16 ऊपर वाली जहाँ में होते हैं और 16 नीचे वाली जहाँ में, तो 16 2 जा 32। द लास्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टीथ इन द माउथ ऑफ 1 मंथ ओल्ड चाइल्ड इज। अगर कोई 1 महीने का बेबी है तो उसके मुंह में कितने दांत होंगे, कभी चेक किया है, 0, 2, 4 या 6। उसके मुंह में तो दांत होते ही नहीं है ना। जब वो 1 ईयर में भी 11th मंथ या 1 ईयर का जब बच्चा हो जाता है तब धीरे धीरे मिल्की टीथ आने शुरू हो जाते हैं बेटा। ठीक है, बट जब बेबी बर्थ करता है, बर्थ से लेकर 11 मंथ तक या 1 ईयर तक उसके मुंह में किसी भी तरीके के टीथ नहीं होते बेटा। तो ये था बेटा आपका चैप्टर 5 टीथ विद एक्सरसाइज। थैंक यू।